सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS टेक ट्यूब, जिसमें हम लोग ने डिस्क्रीट मैथ का सीरीज स्टार्ट किया था। इसके पहले दो डिस्क्रीट मैथ्स की वीडियोस में हम लोग ने सेट के बेसिक ऑपरेशंस और सेट के मेथड्स को कवर किया था। इसके अंदर हम दो रिमेनिंग टॉपिक को कवर करेंगे, जो है डिफरेंस इन सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये दोनों बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है एज अ डिस्क्रीट मैथ्स, क्योंकि ये आपके बेस पिलर की तरह काम करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट के बाद आपका सेट्स का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा और इसके बाद में हम वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जैसे कि फंक्शंस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डिस्क्रीट मैथ्स से एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंस इन सेट। सो डिफरेंस इन सेट को हम लोग सबसे पहले एक डेफिनेशन से समझते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। अभी इसे एक सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि ये डेफिनेशन तो हम लोग समझ लिए। तो डेफिनेशन ये है कि समझ लीजिए सर्टन अमाउंट ऑफ एलिमेंट है सेट ए में और सर्टन अमाउंट ऑफ एलिमेंट है सेट बी में। तो ए माइनस बी के अंदर हम लोग दोनों के जो इंटरसेक्शन है उनको माइनस कर देते हैं और जो रेस्ट बचा एलिमेंट, जैसे अगर हम लोग ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो जो रेस्ट एलिमेंट बचा ए के अंदर वो हमारा ए माइनस बी के डिनोशन में जाता है। इसे सिंपल सा यहाँ पर, और उसको मैंने बताया है कि a माइनस बी जो डिफरेंस ऑफ सेट है वो डिनोट होता है a माइनस बी वाले इससे। तो इसे अगर मुझे समझना हो, अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर एक है एलिमेंट सेट a के अंदर 4, 5, 6, 7 और b के सेट के अंदर एलिमेंट है 3, 5, 6, 8, 9। तो जब मैं अगर a माइनस बी निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं a माइनस बी निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूँगा ए के अंदर और बी के अंदर से कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। तो अगर 4 है, 4 यहाँ पर नहीं है, 5 है, 5 यहाँ पर है, तो मैं दोनों को कट कर देता हूँ। फिर उसके बाद में 6 है दोनों में, हाँ 6 दोनों में है, 6 को भी कट। 7 है दोनों में, 7 दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के बाद जो एलिमेंट्स बचे, जो है 4 एंड 7, वो हमारे इसमें आ जाएंगे। तो ये मेरा आ गया 4 एंड 7। वैसे ही अगर मैं निकालना चाहता हूँ b माइनस ए, इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। b माइनस ए का अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो b माइनस ए कैसे निकलेगा। b माइनस ए के अंदर, b के अंदर और a के अंदर जो इंटरसेक्शन एलिमेंट्स है, उसके बाद में जो b में एलिमेंट्स बचे वो हमारे b माइनस ए में आ जाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर पहले से ही पता है कि 5 और 6 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर रेस्ट एलिमेंट्स कौन से बचे, वो बचे 3, 8, 9। तो अगर मैं b माइनस ए निकाल रहा हूँ तो मेरे बचेंगे सेट के एलिमेंट्स आएंगे 3, 8, 9। ये है हमारा एक एग्जांपल जो हम लोग ने इसमें देखा डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर। अभी इसको हम लोग अगर डिनोट करना चाहते हैं एज अ सेट बिल्डर मेथड में, क्योंकि ये जो हम लोग ने किया ये रोस्टर मेथड था, जो हम लोग ने पहले वाले डिस्क्रीट मैथ्स के सीरीज में किया था, कवर्ड किया था कि रोस्टर मेथड के और सेट बिल्डर मेथड क्या है। तो ये हम लोग ने रोस्टर मेथड में किया। पर अगर इसी को मुझे a माइनस बी को अगर मुझे सेट बिल्डर में नोटेट करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो a माइनस बी इक्वल्स टू x इज़ अ नेचुरल नंबर या फिर एनी काइंड ऑफ नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन एलिमेंट्स को माइनस करते हैं b के अंदर से, इसलिए यहाँ पर x डज नॉट बिलोंग्स टू b है। पर अगर मैं इसका यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताऊँ कि b माइनस ए का मुझे अगर निकालना हो सेट बिल्डर मेथड के अंदर, तो मैं क्या लिखूँगा, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ b बट s डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये मेरा बनेगा b माइनस ए का सेट बिल्डर मेथड। ये दोनों में डिफरेंस समझा, a माइनस बी के लिए अलग होगा और b माइनस ए के लिए अलग होगा, क्योंकि दोनों का एलिमेंट जो होता है फाइनल प्रोडक्ट एलिमेंट वो डिफरेंस होता है एज अ इंटरसेक्शन के निकालने के बाद में। तो ये आपको समझा सेट बिल्डर मेथड दोनों के लिए, a माइनस बी के लिए भी और b माइनस ए के लिए भी। ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब इसे हम जानेंगे वेन डायग्राम में कि वेन डायग्राम में कैसे काम करता है। तो वेन डायग्राम भी दो अलग अलग टाइप्स का बनेगा a माइनस बी के लिए। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए मेरा ये यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट जैसा बताता है कि यूनिवर्सल सेट जैसा बताया था कि हमेशा रेक्टेंगल से डिनोट होता है, उसके अंदर समझ लीजिए मेरा ए और बी का दो सर्कल है। तो अगर जब मुझे ए माइनस बी डिनोट करना है
तो जैसा कि मैंने बताया था कि ए के अंदर से और बी के अंदर से जो इंटरसेक्शन एलिमेंट्स है वो निकाल देते हैं और जो रेस्ट ए एलिमेंट बचता है वो हमारा ए माइनस बी कहलाता है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन एलिमेंट ये है और बी का एलिमेंट ये है, तो हम ये दोनों को निकाल देंगे और जो हमारा शेडेड पोर्शन बचेगा वो ए माइनस बी कहलाएगा, जो ये है ए माइनस बी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ने इंटरसेक्शन एलिमेंट्स को निकाल दिया, तो ये हमारा ए माइनस बी कहलाएगा। और सेम वैसे ही अगर मुझे बी माइनस ए के लिए निकालना है तो बी माइनस ए के अंदर भी समझ लीजिए हमारे पास में दो सर्कल है, तो बी माइनस ए के अंदर ए के और ए के इंटरसेक्शन एलिमेंट्स को हम निकाल देंगे, तो उसके बाद जो एलिमेंट बचेगा वो हमारा ये शेडेड पोर्शन कहलाएगा बी माइनस ए। तो ये है डिफरेंस ऑफ सेट का जो बेसिक थियरी है और जो इसका बेसिक लॉजिक जो काम करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वापस कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे मेथड्स, ये सारे फंक्शंस आपको वापस में रिपीट होंगे, ये ऐसा बेस पिलर काम करेंगे डिस्क्रीट मैथ्स के लिए, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझिए। अब इसके बाद में हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर आपको यहाँ तक के कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम श्योरली उसका आंसर करेंगे। और अगर आपको इस पर कुछ और थियरीज चाहिए या फिर जैसे इस पर कुछ और आपको एग्जांपल सॉल्व करना है तो उसके बारे में बताइए, हम श्योरली उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे वो सारे मेथड्स पे। सो लेट्स स्टार्ट विथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं। सो समझ लीजिए मेरे दो एलिमेंट है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसे डेफिनेशन से समझते हैं। समझ लीजिए आपके पास में दो सेट है ए एंड बी, और ये दो सेट ऐसे होने चाहिए जो नॉन एम्प्टी होना चाहिए या फिर नल नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए जिनके ऊपर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। तो जब भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका डिनोशन ऐसा होता है ए क्रॉस बी के फॉर्मेट में। ये तो जब भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका जो डिनोट होता है वो ए क्रॉस बी से होता है, पर जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो उसका फाइनल आउटपुट वैल्यू बनता है वो ऑर्डर्ड पेयर में बनता है। और ऑर्डर्ड पेयर कैसा, ए कॉमा बी, और वो भी एक ये ऐसा पैरेंथेसिस के अंदर, ये जो आप देख रहे रहेंगे पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनता है, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू एलिमेंट होता है। और इसके अंदर इस तरीके से बनता है कि जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू सेट ए और बी एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट बी। पर यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि समझ लीजिए अभी दो पेयर है ए कॉमा ए एंड सेट ए एंड सेट बी। तो जब हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, यानी ए को बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो उसका वैल्यू अलग होगा। और जब मैं बी को ए से निकाल रहा हूँ, मतलब बी क्रॉस ए कर रहा हूँ, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का वैल्यू है वो अलग होगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लोग नहीं तो समझते हैं कि वो सेम होगा, वो उनको टेबल से मैनिपुलेट कर लेते हैं। जैसे 2 3 6 होता है, वो भी 6 ही आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो भी 6 वैल्यू आएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 वैल्यू होगा। पर यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लिकेशन या फिर ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ए क्रॉस बी का वैल्यू अलग होगा एंड बी क्रॉस ए का वैल्यू अलग होगा, क्योंकि उनके ऑर्डर पेयर के जो वैल्यूज़ हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ए का एलिमेंट आने वाला है और उसके बाद में बी का एलिमेंट आने वाला है। और वहीं पर अगर जब मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। उसका ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से होगा बी कॉमा ए, और वो भी पैरेंथेसिस के अंदर, सर्कुलर पैरेंथेसिस में। तो इस तरीके से उनका जो फाइनल आउटपुट वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अभी इसे एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं, और इसका हम लोग बी क्रॉस ए बी निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये समझ लीजिए हमारा ए एलिमेंट का सेट है जिसमें वैल्यूज़ हैं 1 एंड 2, और यहाँ पर बी एलिमेंट का सेट है जिसके अंदर ए बी सी है। तो जब मैं इसका ए क्रॉस बी निकालूंगा तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहला ध्यान रखिए ऑर्डर्ड पेयर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स के अंदर भी कैसा मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही तरह का मैट्रिक्स के अंदर वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है। सबसे पहले हम लोग 1 को ए से, 1 को बी से और 1 को सी से इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और उनका ऑर्डर पेयर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा 1 कॉमा ए, ये ऑर्डर पेयर। फिर उसके बाद में 1 कॉमा बी, ये उसका ऑर्डर पेयर। फिर 1
कॉमा सी, ये उसका ऑर्डर्ड पेयर। फिर उसके बाद में 1 डन हो गया, 1 ने सारे बी के इससे मल्टीप्लिकेशन डन कर दिया। अब यहाँ पर हमारा 1 एलिमेंट चेंज होगा, उसके बाद में ए में कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो उसके बाद में आएगा 2, तो 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। यहाँ पर हमारी ए के सारे एलिमेंट ट्रैवर्स हो गए या फिर कह सकते हैं डन हो गए, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अभी उल्टा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट, क्योंकि हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं इसलिए ए के सारे एलिमेंट सारे बी के इससे मल्टीप्लाई के करके ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करेंगे और उसके बाद में फिनिश। तो यहाँ हमारा जो ये ए क्रॉस बी का वैल्यू है वो जनरेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू जनरेट हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर में वो उसी तरीके से हो रहा है जो मैंने यहाँ पर बताया था ए एंड बी के वक्त। यहाँ पर 1 ए का सेट एलिमेंट है और ए बी का सेट एलिमेंट है, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग ने हमारे सारे ए क्रॉस बी के सारे वैल्यूज़ यहाँ पर जनरेट किए। अब वहीं अगर मैं बात करूँ बी क्रॉस ए के लिए, वो थोड़ा सा लंबा बनेगा, पर लेट्स टेस्ट। तो ये अगर मैं बी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले हमारा ए से स्टार्ट होगा। हमेशा ध्यान रखिए जो एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करे उसके एलिमेंट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं बी क्रॉस ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं ए से स्टार्ट करूँगा क्योंकि बी का वो फर्स्ट एलिमेंट है, तो ए इंटू 1, समझ रहे। तो अगर मैं A1, ये है उसका ऑर्डर्ड पेयर, इस फॉर्मेट में बनेगा। अभी सेम वैसे ही यहाँ पर A2, क्योंकि A को मैंने 1 से किया, A को मैंने 2 से किया, अभी A के सारे एलिमेंट ट्रैवर्स हो गए, चेंज। अब आएगा B1, B2, ये हो गए B के सारे कवर्ड। अब उसके बाद में आएगा C1, C2, और ये हमारा सारा B का एलिमेंट ट्रैवर्स हो गया, तो ये हमारा क्लोज्ड। तो ये है B क्रॉस ए। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था कि 2 इंटू 3 करेंगे 6 होता है, 3 और 3 इंटू 2 करेंगे 6 होता है, वो टेबल फॉर्मेट में। पर यहाँ पर जैसा मैंने उसके अंदर डिफरेंस बताया था कि A क्रॉस B और B क्रॉस A के वैल्यूज़ में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इनका ऑर्डर्ड पेयर उनके एलिमेंट्स के हिसाब से, वैसे ही B क्रॉस A का एलिमेंट उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से। तो ये दो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या फिर एग्जाम्पल है जो हम लोग ने यहाँ पर कवर्ड किया। अब इसका अगर हम लोग को जानना है सेट बिल्डर फॉर्मेट में क्या होता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है A क्रॉस B सच दैट इसके अंदर A एंड B एक ऐसे नंबर है या फिर एक ऐसे एलिमेंट है जिसके अंदर A का जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू सेट A एंड B एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट B, और ये ऑर्डर्ड पेयर में है। जो आप देख रहे रहेंगे ये ऑर्डर्ड पेयर में जनरेट हुआ है, जैसा कि यहाँ पर बताया था और जैसे हम लोग ने यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल में भी हम लोग ने चेक किया कि जो A और B, जो हमारा A क्रॉस B का जो फाइनल आउटपुट वैल्यू बनने वाला है वो ऑर्डर्ड पेयर में A कॉमा B में बनेगा, क्योंकि हम लोग ने A क्रॉस B किया। अगर हम लोग इसका सेट बिल्डर का हम लोग B क्रॉस A निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। B क्रॉस A का अगर मुझे सेट बिल्डर निकालना है तो वो ऐसा होगा जिसके अंदर B कॉमा A, क्योंकि B के एलिमेंट्स पहले आएंगे A के एलिमेंट्स बाद में आएंगे, सच दैट B belongs to set of element B and A belongs to set of element A, और ये हमारा क्लोज। तो ये होगा B क्रॉस A का या फिर B कार्टेशियन प्रोडक्ट A का सेट बिल्डर। तो यहाँ पर हमारा इसका बेसिक ख़त्म होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई वेन डायग्राम का है नहीं यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ये एक अपने आप में दो चीज़ों में ही स्टेबल है, एक सेट बिल्डर में और एक रोस्टर मेथड में। तो ये हमारा बेसिक है जो यहाँ पर कवर्ड होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, अगर इस पे लगे तो हम लोग और वीडियोस बनाएंगे इसके एग्जांपल्स को सॉल्विंग के रिगार्डिंग, तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे, पर ये पब्लिक डिमांड पे होगा, स्टूडेंट्स डिमांड पे होगा। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। अगर आपको ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिल रहे हैं तो प्लीज़ हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए उन सारे दोस्तों के साथ में जिन्हें डिस्क्रीट मैथ्स सीखना है, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज़ बनेगा। ये हम लोग ने बेसिक कवर्ड कर दिया है, यहाँ पर हमारा सेट का पूरा बेसिक ख़त्म हो जाता है। अब इसके रिगार्डिंग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है वो कवर्ड होने वाला है फंक्शन एंड रिलेशंस के अंदर। वो वाला कॉन्सेप्ट जब आएगा तब हम इसका और डेप्थ में जानेंगे और इसके एप्लीकेशंस को फंक्शन एंड रिलेशंस में, क्योंकि मैंने बताया था कि ये कैसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है आगे के इसमें। तो यहाँ पर अभी हम लोग वो एप्लीकेशंस कवर नहीं करेंगे, पर फंक्शन एंड रिलेशंस में इसको ज़रूर कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून, हैव अ नाइस डे।